तेजस्वी प्रसाद यादव का 2025 में ताजपोशी होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि किसको कितना सीट मिलना चाहिए। और जो वादे करते हैं तेजस्वी यादव आरजेडी, उसको अमल करती है, सरजमीन पर लाती है। वो तय करेगा कि कितना बनेगा, कौन बनेगा, नहीं बनेगा। इस पर अभी बोलना उचित नहीं है। बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं और तमाम पार्टियां जो है अब इस चुनाव की तैयारी में लग गई है। जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो बिहार की यात्रा पर है, कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का कहना है कि ठीक है, हम लोग चुनाव की यात्रा पर तो हैं ही, लेकिन इस बार जो है कम से कम गठबंधन में हमें 70 सीट मिलने चाहिए और भी तमाम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपके सहयोगी दल हैं कांग्रेस, और कांग्रेस कह रही है कि इस बार जो गठबंधन होगा तो वो कम से कम 70 सीट की बात वो कर रहे हैं। देखिए, गठबंधन, महागठबंधन में सब लोग शामिल हैं और इंडिया गठबंधन पूरे देश में अपने विचारों से जाना जाती है। जहाँ तक बिहार का सीटों का सवाल है, इस पर हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हमें किसी सीट पर बोलने का अधिकार नहीं है। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि किसको कितना सीट मिलना चाहिए और आपस में नेता बैठेंगे और जहाँ जिताऊ सीट है जिसका भी, उसी को मिलेगा, चूँकि सरकार बनानी है। तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि सरकार तरीके से बने और जिसको जहाँ सीट मिले जीते और जिताऊ सीट किसी को मिले। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की उन्होंने जो घोषणा की है, माई बहन में मान योजना की बात उन्होंने किया है और उसमें कहा गया है कि 2500 रुपये में जो है महिलाओं को दी जाएगी। आधी आबादी की वो बात करते हैं और कहते हैं कि देखिए, महिलाएं जो है, जब हमने यात्रा किया तो लगा कि नहीं, महिलाओं को ज़रूरत है ताकि वो अपने मन का पहन सके, अपने मन का खा सके, और महिलाएं समृद्ध होगी तो फिर जो है परिवार समृद्ध होगा। इस तरह की वो बात करते हैं। लेकिन फिर कांग्रेस में की इस पर टिप्पणी है कि नहीं, हम लोग तो इससे भी ज़्यादा देंगे, 2500 से भी ज़्यादा देंगे, लेकिन पहले सरकार बन जाए। तो ये थोड़ा सा जो है भाषा, हमारे पार्टी का जो घोषणा है और जो वादे करते हैं तेजस्वी यादव आरजेडी, उसको अमल करती है, सरजमीन पर लाती है। जो 2020 में चुनाव हुए थे, उसमें उन्होंने वादा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। सरकार नहीं बन सकी, किसी कारण से मेल मिलाप हुआ, 17 महीने सरकार में शामिल हुए और 5.5 लाख से ज़्यादा बेरोजगारों को रोजगार मिला। तेजस्वी यादव के प्रयास से और उनके ये कहने पर ये सब कुछ हुआ और लोगों को भरोसा और विश्वास है। जो आज वादे कर रहे हैं कि 200 यूनिट हम फ्री बिजली देंगे, माई बहन योजना जो है उसके तहत हम 2500 महिलाओं को रुपया देंगे हर माह, तो निश्चित रूप से वो सरजमीन पर लागू होगा और हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से इन वादे को पूरा किया जाएगा। एक और बात में कही जा रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर देखिए, चुनावी सबर में कहीं न कहीं तमाम पार्टियां कूद गई है। लेकिन अब बात आपके सहयोगी दल से उठ रही है, इसलिए सवाल भी है कि कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से कि इस बार 2 डिप्टी सीएम की एक मांग उठ गई है, जबकि ऐसा पहले नहीं था। ये हम किसी के ऊपर ये नहीं बोलना चाहते। ये तो हमारा जो महागठबंधन है उसका जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि कितना बनेगा, कौन बनेगा, नहीं बनेगा। इस पर अभी बोलना उचित नहीं है। एक सवाल और लेंगे कि देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जो इंडिया गठबंधन है उसको लीड करने की बात जब हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ममता बनर्जी अगर लीड करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये तो ऊपर का मामला है, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा ना। इस पर हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है और इस पर हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव कुछ बोलते हैं, कुछ सोच कर ही बोलते हैं, इसलिए उनका जो बोलना है उस पर हर आदमी को विचार करना चाहिए। एक चीज़ और कही जा रही है कि अगर 2500 रुपये की बात हुई है महिलाओं को लेकर के, तो कई तरह की बातें आ रही हैं कि ये क्या ये व्यवहारिक है, क्या ये संभव हो पाएगा? एकदम संभव है
उन्होंने लोगों को नौकरियां देकर असंभव को असंभव किया। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री थे और इतने दिनों तक मुख्यमंत्री एक भी नौकरी नहीं दे सके, और इन्होंने वादा किया, अपने वादे को सरजमीन पर लाना ही शुरू किया था। 5.5 लाख बेरोजगारों को नौकरी दिया था। तो ये लोगों को लगा कि भाई ये तो बहुत जो वादा था इसको पूरा कर रहा है। तो सरकार को जिधर जिधर करके तितिर बितिर किया लोग। तो निश्चित रूप से संभव है, कुछ का है तभी तो वादा उन्होंने किया है और हमारी पार्टी ने किया है, तेजस्वी यादव ने किया है। तो निश्चित रूप से जो वादे हैं उसको सरजमीन पर हमेशा हमारी पार्टी उतारती रही है। 2025 अब आने ही वाला है और चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। एक सवाल जिसको लेकर और इसीलिए इतने सवाल भी हो रहे हैं, क्या बिहार में जो आरजेडी महागठबंधन है उसमें सब कुछ ठीक है या क्या कुछ अभी है कि हाँ उसको ठीक कर लिया जाए? नहीं, ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पार्टी एकदम संगठित है और महागठबंधन एकजुट है। इसके अलावा देखिए एक और बातें हो रही है, एक सवाल ले लेंगे कि जैसे कि बातें हो रही है कि 200 यूनिट बिजली की बात हो रही है कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि 200 यूनिट बिजली देंगे। इसके अलावा पेंशन को लेकर के बातें हो रही है कि 400 जहां पेंशन मिलते थे तो अब 1500 जो है सो वो पेंशन जो है सो दिया जाएगा। और अब जो है महिलाओं को लेकर के एक बड़ी योजना हो रही है, अब इसकी चर्चा हो रही है बिहार में। निश्चित रूप से जो घोषणा हमारे नेता तेजस्वी यादव ने किया है, चाहे वो माँ बहन का योजना हो, वृद्धा पेंशन योजना हो या बिजली जो फ्री देने का 200 यूनिट, उसकी चर्चा सर्वत्र है और लोग इसको एप्रिसिएट कर रहा है। और निश्चित रूप से हमारे जो वादे हैं उस सरजमीन पर उतरेगा। जब मेरी सरकार बनेगी, लोगों को आशा भरोसा है कि इसने रोजगार दिया है, लोगों को नौकरियां दी है, तो निश्चित रूप से जो वादे कर रहे हैं ये निश्चित रूप से सरजमीन पर उतरेगा और लोगों को भरोसा है इस बार हमारी सरकार बनेगी। तेजस्वी प्रसाद यादव का 2025 में ताजपोशी होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो देखिए ये भाई बीरेन्द्र थे, आरजेडी के विधायक हैं और कद्दावर नेता है, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी बात कही और इनका मानना है कि देखिए जिस तरह से तेजस्वी यादव की जो तमाम जो योजनाएं हैं और ये जब पूरा मैसेज जो है पूरे बिहार में जाएगा तो इसका जो है कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है अच्छा मिलेगा। और इस तरह की बात कह रहे हैं कि देखिए ये व्यवहारिक बातें हैं और नेता तेजस्वी यादव ने इससे पहले भी जो रोज़गार की बातें उन्होंने कही थी और जब वो सरकार में आए भी थे तो उन्होंने भी जो है इसके लिए पहल की कोशिश की और बहुत हद तक वो सफल भी रहे। तो फिलहाल जो है हमारे सहयोगी के साथ अमित सिंह, पटना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।